खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी अखबार ने सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया है कि अमरीका के पास जंग से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से छपने वाले एक आर्टिकल में अमरीकी तजिया निगार ट्रंप को बचाव के मशवरे देने लगे हैं। क्या वाकई अमरीका मशरक़ वुस्ता में अपनी अहमियत खो चुका है और क्या ईरान ने सियासी शतरंज अपने नाम कर ली है? ईरान आने वाले दिनों में मजीद क्या करने जा रहा है? इन सब सवालात पर आगे चलकर तबसरा किया जाएगा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक ने भी अमरीका के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमरीकी अफवाज मशरिक़ वुस्ता से निकलती हुई मालूम हो रही हैं। क्या अमरीका बहादुर अपनी ही चालों में फंस चुका है और क्या सुपर पावर की सीट कोई और छीनने जा रहा है? इन सब की तफसीलात जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, हर लम्हा बदलती सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि वबाई मर्ज ने अमरीका को चारों खाने चित करना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईरान ने मजबूत सिफारतकारी और हिकमत अमली से अमरीकी हुक्काम को नाकों चने चबवाना शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुसलमानों ने भी हिम्मत की नई मिसाल कायम करने का अज़म कर लिया है। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर काबिज इसराइल और अमरीका के हवाले से गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक यानी हमास ने अहम बयान जारी करके पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। हमास के सरबराह हाजिम कासिम ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हालिया बयान अमरीका की तन्हाई का सबूत है, जिसमें उन्होंने इसराइल से इल्हाक किया। उनका इशारा डील ऑफ सेंचुरी की जानिब था, जिसमें अमरीकी सदर और इसराइली हुकूमत ने फ़लस्तीन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए उसे इसराइल में जम करने की मज़मूम कोशिश की। हमास की क़यादत ने एक अहम ऐलान किया कि फ़लस्तीनी कौम अपनी कौमी आज़ादी की जंग को अनकरीब फतह के फैसला कुन मरहले में दाखिल कर देगी और पूरे मगरबी किनारे से गासिब सह्यूनी और गासिब यहूदी आबादकारों को जरूर निकाल बाहर करेगी। इसके साथ साथ हमास ने दुनिया भर को खबरदार किया है कि साल 2020 के आखिर तक अमरीका मशरिक़ वुस्ता में नहीं होगा। यानी हमास ने अमरीका को खित्ते से बाहर निकालने की भरपूर तैयारी कर ली है, जिससे ये मालूम होता है कि आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर अमरीका के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। जनूबी एशिया के तकरीबन सभी ममालिक इस खित्ते में अमरीका की मौजूदगी को अपने लिए बड़ा खतरा तस्वुर करते हैं। ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और फ़लस्तीन इस हवाले से बारहा मरतबा अपने खदशात का इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन जो मुहिम जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद मंजर-ए-आम पर आई है, उसने अमरीकी अफवाज की मशरिक़ वुस्ता में मौजूदगी को खतरे में डाल दिया है और तमाम मुस्लिम कुव्वतें मुत्तहिद होकर अमरीकी नाखुदाओं को खित्ते से आउट करने में मसरूफ़ अमल हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो चंद माह कबल अमरीका की तरफ से पेश किए जाने वाले फ़लस्तीनी अमन मंसूबे में फ़लस्तीनी इराज़ी पर तामीर शुदा 130 सयूनी बस्तियों के अलावा दरे उर्दन तक का इलाका इसराइल के हवाले किए जाने की सिफारिश की गई थी। डील ऑफ सेंचुरी नामी इस मंसूबे को इसराइली और अमरीकी हुक्काम ने खुद साख्ता तौर पर तस्लीम भी कर लिया था। इस मंसूबे पर इस्लामी ममालिक ने शदीद मुखालफत की, जबकि आलमी सतह पर फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और आयरलैंड की तरफ से भी इस अमरीकी मंसूबे की मुखालफत की गई थी। लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने इसराइल की खुली हिमायत करते हुए मजीद इलाकाजात इसराइल में जम करने का अंदिया दिया है। यही वजह है कि हमास की क़यादत ने बर वक्त ऐलान करते हुए अमरीका को खबरदार किया कि अगर मुसलमानों की मजीद हक तलफी की गई तो अमरीका के लिए ये इकदाम नुकसानदेह साबित होगा। एक तरफ ईरान अमरीका को खित्ते से आउट करने के मंसूबे पर अमल कर रहा है, तो दूसरी जानिब मजलूम फ़लस्तीनी भी मैदान में आ गए हैं, जिन्होंने अमरीकी इंतजामिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आलमी तजिया निगार भी मिस्टर ट्रंप को अहम मशवरे देते दिखाई दे रहे हैं। ईरान अमरीका कशीदगी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक अमरीकी अखबार ने ट्रंप इंतजामिया को मशवरा दिया कि अब अमरीका के पास जंग से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। अगर मिस्टर ट्रंप उस पर अमल नहीं करते तो मुस्तकबिल करीब में दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुर्तकिब हो सकती है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान की जानिब से दिफाई सैटेलाइट खला में भेजने पर अमरीकी सदर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ईरान की इस कामयाबी को ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर लिया जा रहा है। खित्ते में ताकत के तेजी से बदलते तवाजुन ने अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को मजबूर किया कि वो ट्रंप पर खुली तनकीद कर सके।
इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूज वीक ने गुज़श्ता रोज लिखा है कि ईरान के हवाले से अमरीका के पास 3 रास्ते मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ एक रास्ता ही अमरीका को जंग से बचा सकता है। दुनिया भर में वबाई मर्ज के फैलाव के बाद से ताहाल ईरान और अमरीका के खराब ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका ने आलमी बैंक की तरफ से ईरान के मुंजमद असासों की अदायगी की मुखालफत की है और खलीज फारस में ईरानी फौजी कश्तियां पहले से ज्यादा हमलावर हो चुकी हैं, जबकि अमरीकी सदर अपने ट्विटर पर तबल बजाते फिर रहे हैं, जो पेंटागन के मुताबिक कोई नई बात नहीं है। न्यूज वीक ने खबरदार किया है कि इस सूरत हाल में अमरीका के सामने 3 रास्ते मौजूद हैं। एक ये कि वो ईरान में हुकूमती निजाम की तब्दीली की पॉलिसी पर गामजन रहे। दूसरा ये कि ज्यादा से ज्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी को जारी रखकर इराक, शाम और दूसरे मकामात पर मौजूद ईरान की हिमायती फोर्सेस के साथ टकराव का रास्ता इख्तियार करें। अलबत्ता तीसरा रास्ता वो वाहिद रास्ता है जो अमरीका को जंग से बचा सकता है और इसी की जरूरत भी है। तीसरा रास्ता ये है कि अमरीकी हिमायत से ईरानी हुकूमती निजाम की तब्दीली या ईरान में फौजी मदाखलत का कोई भी मंसूबा तर्क कर दिया जाए और मुज़ाकरात पर मबनी हकीकी सिफारतकारी की जाए, जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे के मानीदार नुकात को कबूल करें और उन नुकात पर अमल किया जाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, न्यूज़ वीक ने अमरीकी सदर को यह पैगाम भी दिया कि अमरीका को चाहिए कि वो इराक, शाम और यमन समेत उन तमाम मकामात से दूर हो जाए जहां ईरान के साथ उसके टकराव का इम्कान मौजूद है, और इसी तरह अमरीका को चाहिए कि वो अपनी धौंस और धमकी की सियासत छोड़कर हकीकी सिफारतकारी पर मबनी खारजा सियासत अपनाए और अपनी बरतरी जताने की बजाय अमन अमान को अपना मकसद करार दे। इन तमाम बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अमरीका अपनी शिकस्त की जानिब बढ़ रहा है। दरअसल न्यूज वीक में छपने वाली ये खबर भी व्हाइट हाउस के हुक्म पर छापी गई, क्योंकि दुनिया भर के सामने सुपर पावर का ताज सर पर सजाने वाले अमरीका को मालूम हो चुका है कि अब वो मजीद मज़ाहमत नहीं कर सकता। वबाई मर्ज ने एक तरफ अमरीकी मईशत की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी जानिब पराई जंगों ने अमरीका को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है, जबकि दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत करने की पॉलिसी ने अमरीका के हजारों दुश्मन पैदा कर रखे हैं, जो पसे पर्दा रहकर इस सूरत हाल में अमरीका को पीछे हटने पर मजबूर कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी फौजी ऑपरेशन के संगीन नताइज मुरत्तब हो सकते हैं। ईरानी सरजमीन पर किसी भी किस्म की जारहियत इराकी जंग की मानंद नहीं होगी, बल्कि हर लिहाज से इंतहाई तबाहकुन होगी। अमरीका को एक खतरा यह भी है कि तमाम तर फौजी ताकत के बावजूद ईरान उसे शिकस्त से हमकिनार ना कर दे। ईरान के खिलाफ उठाया जाने वाला कोई भी फौजी कदम एक ऐसी इंतहाई महंगी और अजीम जंग में बदल सकता है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाएगा। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर अमरीकी अखबार न्यूज वीक ने कहा है कि अमरीका के लिए जंग से दूरी का तन्हा रास्ता अमन व अमान की मस्बत पॉलिसी का इख्तियार किया जाना है, जबकि ये काम गहरे एहसास का मोहताज है, क्योंकि ईरानी मौक़िफ़ बदलने की खातिर भारी भरकम पाबंदियां आयद करने की पॉलिसी न सिर्फ शिकस्त से दोचार हो चुकी है, बल्कि ईरान में वबा के दौरान पाबंदियां आयद करने की अमरीकी पॉलिसी ने पूरी ईरानी अवाम को अमरीका के मुकाबले में ला खड़ा कर दिया है। लिहाजा इस हवाले से अमरीकी खारजा सियासत में नजरसानी की अशद जरूरत है। प्यारे दोस्तों, अमरीकी तज्जिया निगार भी बार बार यही कह रहे हैं कि खित्ते में गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी टकराव की सूरत हाल ने फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और अब यकीनन वो वक्त आन पहुंचा है कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली जंगों को छोड़ दिया जाए और ईरान पर जोर जबरदस्ती या उसे अपने ताबे करने की बजाय खित्ते से वापस निकल आया जाए। इन बयानात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमरीकी हुकूमत किस कोफ्त में मुब्तला है। भारत की तरह अमरीकी मीडिया भी हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई खबर नशर नहीं कर सकता। बज़ाहिर आज़ादी इजहार राय का नारा बुलंद करने वाले मिस्टर ट्रंप ने भी मीडिया पर खसूसी कंट्रोल कायम रखा हुआ है। जो बयानात इस वक्त अमरीकी मीडिया की जानिब से मंजराम पर आ रहे हैं, दरअसल उन्हें व्हाइट हाउस से ही हिदायत दी जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया के पास ना तो फरार का रास्ता बचा है और ना ही जंग का। इसलिए वो गैर रिवायती तरीके से मसनूई तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी मीडिया उनके खिलाफ बोल रहा है। अगर आप गौर करें तो गुज़श्ता चंद दिनों से मिस्टर ट्रंप अमरीकी सहाफियों और मीडिया के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार किए हुए हैं। यह भी सियासत का हिस्सा है ताकि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सके। मगर चंद ही दिनों की बात है, पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा और मिस्टर ट्रंप अपनी फौजी ताकत समेत ज़मीन बोस हो जाएंगे। यकीनन उस वक्त का आपको और हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।
नाज़रीन ग्रामी, हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।